बिजली है, 7 निश्चय से पानी भी यहाँ पर उपलब्ध हुआ है जी नीतीश सरकार के राज में जल नल योजना हम लोग प्राप्त किए। जी। और इस सब अब शिक्षा का मामले हम लोग यहाँ, मेरा गांव 0 अभी है। शिक्षा पाने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ता है। रोड गली ये कोई ज़्यादा समस्या नहीं, हमारा हाईवे ही हो जाए तो इससे दलित समाज से क्या मिलेगा? इससे कोई दलित से ज़्यादा फायदा नहीं है। दलित का फायदा है शिक्षा, मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। किस स्कूल में पढ़ती हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय कियाखाप में। कियाखाप में। कौन से क्लास में हो? 3। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? दूर है कि पास है? हल्का दूर है। बिहार की चुनाव यात्रा के दूसरे दिन हम पहुंचे हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि औरंगाबाद जिले में है। यहाँ की स्थिति की बात करें तो मोहम्मद निहालुद्दीन जो आरजेडी की हैं वो यहाँ से विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं। और जो दूसरे नंबर पर रहे थे 2020 के चुनाव में वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, प्रमोद कुमार सिंह। और बहुत करीबी मुकाबला देखा गया था, तकरीबन 9000 वोटों का अंतर था। और एक निर्दलीय जब इतने कम वोटों के अंतर से हारता है तो अब आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं दांव उस पे भी तमाम पार्टियां लगाने की कोशिश करती हैं ताकि वो सीट उनकी झोली में जा सके। यानी मुकाबला टक्कर का है यहाँ पे, आंकड़े ये बता रहे हैं। और ये जिस गांव में है हम, ये मारीगंज गांव है और मारीपुर गांव है और एक शेड्यूल कास्ट की आबादी है, दलित बस्ती है। तकरीबन 700 से 800 लोगों की फैमिली है जो यहाँ पे रहती है। और इस बीच में ये सतगुरु रविदास जी की प्रतिमा देख सकते हैं जो यहाँ पे लगाई गई है, जो साफ साफ बताती है कि एक जो लोग हैं यहाँ पे वो जागरूक लोग हैं अपने अधिकारों को लेके, अपने इतिहास को लेके और कहीं ना कहीं राजनीति को लेके भी। जी सर, नाम क्या हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार रवि नाम हुआ। जी सत्येंद्र जी, ये अभी 2025 का विधानसभा चुनाव पास है अभी, तो इस विधानसभा क्षेत्र की ये जो इलाका है, क्षेत्र जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ की स्थिति क्या है? हमारा गांव ढोसला पंचायत के अंतर्गत मारीपुर प्योर दलित का गांव है जी। जो आज़ादी के 75-76 साल गुजर गए। अभी हमारे के यहाँ देखने को नाली नहीं है। थोड़ा सा ये सोलिंग पीसीसी वगैरह हुआ था। हमारे बीच देखिए आंगनबाड़ी का जर्जर स्थिति है। हम लोग का ये 50-60 घर यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं खास करके, लेकिन आज तक विकास का नाम का चीज ही नहीं है। सड़कें बनी है यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ, मकान भी पक्के बना है, सड़कें फिलहाल बना है। और इसके पूर्व में तो विकास का पैमाना क्या मानते हैं आप? जो एक सरकार की योजना थी 7 निश्चय योजना, बिजली था, वो क्या पहुंची है यहाँ पे? हाँ, बिजली है, 7 निश्चय से पानी भी यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। जी, आप बताइए सर, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं? मेरा नाम राजकुमार दास। हम ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, छोटा मोटा मजदूरी करते हैं। ठीक है। यहाँ आप लोग को जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें किस पार्टी से उम्मीदें हैं और क्या आप लोगों का रुख रहेगा? तो अभी तो सोचा नहीं, सोचा जाएगा सर। अभी तो पार्टी हम लोग गांव निर्णय लेंगे कि किधर जो मेरा विकास की ओर ले जाएंगे। मैं उनको वोट देने का काम करेंगे, अपना अधिकार भी लेने का काम करेंगे। इस दौर में क्या क्या चीज़ें बदली हैं? नीतीश सरकार के राज में जल नल योजना हम लोग प्राप्त किए। शिक्षा का मामले हम लोग यहाँ, मेरा गांव 0 अभी है। एक दलित गांव के बस्ती है। शिक्षा पाने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ता है। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सरकारी मैंने एजुकेशन यहाँ मैंने 0 बटा है, मतलब कुछ है नहीं बहुत, लेकिन मुश्किल से पढ़ा है तो 2 नौकरी पाया है, बाकी सब लेकिन ऐसे ही घूर रहे हैं। कौन सा नेता पसंद है जिसे उम्मीदें हैं कि ये कुछ ठीक करेगा? अभी उम्मीद था ये क्या बोलते हैं लालू के बेटा तेजस्वी जी का, तो निहाल साहब के बनाए हम लोग विधायक, वो आज तक झांकी मारे नहीं आए हैं। दलित का पूरा ही बस्ती है, आए नहीं। मतलब उम्मीद थी कि आरजेडी के विधायक को चुनेंगे तो शायद गांव का विकास होगा, कल्याण होगा। वो आप लोगों को डिसअपॉइंट हुआ, मतलब उम्मीद टूटी वो? हाँ टूटी, उम्मीद तो टूटा हुआ है। यहाँ जो सरकारें हैं, है ना, बिहार में किस नेता से उम्मीद है आपको जो बिहार को बदलेगा, आपके मोहल्ले, आपके विधानसभा के हालात को बदलेगा, कॉलोनी का? नेता से भरोसा तो किसी पर ना है। जो पहले जो जैसे बिहार के अभी नीतीश कुमार थे जी, इस सबसे आपको कोई भरोसा है नहीं। क्यों नहीं है? मतलब क्या कमी लगती है? कैसा नेता चाहते हैं आप लोग?
नेता हम लोग चाहते हैं चंद्रशेखर जैसा। और बीएसपी की यहाँ पे क्या भूमिका है? कोई भूमिका ना है सर। जो बीएसपी के जो चाहिए गांव में जो सामाजिक सुधार, वो कोई सुधार नहीं है। तो बीएसपी के वोट देने के लिए सबसे पहले समाज की ज़रूरत है, तो वो समाज है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम सुविधाएं मिली हैं जो सरकार की 7 निश्चय योजना और वो जो अभी तक तो हमको तो कोई सुविधा नहीं मिला है इस उम्र में। अब वोट जो है वो भी तो वोट कट गया है। अच्छा, आपका भी वोट कट गया है? मेरा भी वोट कट गया। अच्छा ठीक है, इस गांव में वोट कटने की क्या स्थिति है? बड़ा मुद्दा है, तमाम लोग जो SIR वाला मुद्दा हुआ वो यहाँ पे कितने लोगों के वोट कटे हैं क्या? सबसे पहले तो मेरा ही वोट कटा है, मेरा और मेरा पत्नी के। अच्छा, वोट कट गया है। ओके। अब इसमें है कि फॉर्म जमा करो, ये करो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अपना काम कर रहे हैं कि हम दौड़ धूप करेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। यहाँ सबसे पहला बहुत अहम मुद्दा है 1974 से नहर परियोजना का आज तक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे RJD 15 साल रही, किसी ने नहर का आज तक कारगर काम नहीं किया, सफलता नहीं मिला, जिससे हमारे हेक्टर ज़मीन जो है से बंजर रह जाता है, खेती से वंचित रहता है। पहला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा। और सभी लोग सांसद हों चाहे विधायक हों, ये बोलते हैं कि हम आएगा तो मैं नहर लाऊंगा। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार रही, बिहार में भी बीजेपी की सरकार रही, और तीनों यदि सरकार रहला के बावजूद भी यदि नहर नहीं आया तो इससे भी आप कभी दुर्भाग्य हो सकता है क्या? वादे के बाद भी। तो ये सब ढकोसला है, ये दोनों में वही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये वादा आज तक करते रह गए हैं। और जो चाहे कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हो चाहे बीजेपी के सहयोगी पार्टियां, ये लोग मूलभूत समस्या से भटकाते हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में विकास का कितना काम हुआ है? RJD के विधायक रहे यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ है। एक हो सका है कि शांति प्रिय लोग बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं कि जो मनो जैसे यहाँ मूलभूत है कि यहाँ कम से कम 600-700 घर गांव की बस्तियां हैं। यहाँ स्कूल से हमारे बच्चे जो है से वंचित रहते हैं। मतलब 78 साल आज़ादी होने के बाद भी यहाँ स्कूल निर्माण नहीं दिया, सरकार के पास जमीन नहीं रही। तो ये मूलभूत समस्या रहा। रोड गली ये कोई ज़्यादा समस्या नहीं, हमारा हाईवे ही हो जाए तो इससे दलित समाज से क्या मिलेगा? इससे कोई दलित से ज़्यादा फायदा नहीं है। दलित का फायदा है शिक्षा मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य में इलाज मुक्त होनी चाहिए, उच्च शिक्षा में हमारा फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको फ्री एडमिशन होनी चाहिए, तब ना हमारे दलित वर्ग बच्चे आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल जाने वाले। नाम क्या है तुम्हारा? संजू कुमारी। संजय कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय माड़े कियाखाप में। कियाखाप में। कौन से क्लास में हो? 3। अच्छा, कितना दूर है स्कूल यहाँ से? दूर है कि पास है? हल्का दूर है। हल्का दूर है। और कैसे जाते हो तुम लोग? कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। 15 मिनट। तो इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे गांव में स्कूल खुले? हाँ हाँ, ठीक है। नल जलाए हैं। आया है ना? ठीक है। अच्छा, बिजली? बिजली भी आया है। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मिल जाए। टाइम से मिल जाता है? हाँ, टाइम से मिल जाए। ये लोग तो वहाँ पे थे ही। विजय कुमार अभी वो। विजय जी, बिहार में चुनाव है 2025 में, अब 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, 1.5 महीने बाद। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दा तो हम लोग का है मुख्य रूप से रोजगार है, जो हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सभी है, मुख्य रूप से तो वही है रोड। ठीक है, किस नेता की सरकार चाहते हैं, किस पार्टी की आप लोग चाहते हैं जिससे उम्मीदें हैं कि ये काम करेगा? हम लोग तो चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का। अभी वर्तमान समय में जो लोग हैं जिनकी उम्मीद है कि जो 2 गठबंधन है उसमें से कोई सत्ता में आएगा, ठीक है, तो उसमें से आप लोगों की उम्मीदें किससे हैं? ये दोनों में से तो नीतीश कुमार ही ठीक है। नीतीश कुमार ने वो क्या किया जो लालू यादव जी के शासन में नहीं हो पाया था? देखिए, लालू यादव के शासन में भी बहुत कुछ हुआ था। जी। जैसे हमारे
बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारा अधिकार नहीं था जो उस समय भी हुआ था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो होना बंद हुआ और नीतीश जी का जब सरकार आया तो शुरुआत में बहुत हुआ प्रोग्रेस, शिक्षा पर हुआ, कुछ सड़क में हुआ, लेकिन अभी वो भी बंद चल रहा है, दिखावा है, धरातल पर है नहीं। मुख्य रूप से सुविधा चाहिए रोजगार और स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बढ़िया चले। उसकी स्थिति कैसी है? वो स्थिति अच्छी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है, कुछ होता काम है नहीं। छोटा छोटा रोग में भी आपको रेफर कर दिया जाएगा, जहां औरंगाबाद गया। तो यहाँ के लोगों का रिएक्शन मिक्स है। नीतीश सरकार की योजनाएं तो पहुंची हैं, लेकिन वो हर घर तक नहीं पहुंच पाई हैं जैसा कि दावा किया जाता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बुरी है। शिक्षा को लेके ये जो इलाका है वहाँ के लोगों का कहना है कि एजुकेशन जो है उनके और करीब होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से पहुँच सके। और रोज़गार बिहार में आज भी एक बड़ा मुद्दा तो बना ही हुआ है। SIR का मुद्दा भी हमारे सामने आया। इन तमाम सवालों के बीच में रफ़ीगंज में जो जनता जब वोट होगा तो किसे चुनेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।